तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए मोहम्मद जलाने के लिए जब तो नहीं है आप पर्दा ले तो ध्यान सुन बुद्ध पूर्णिमा पर उपस्थित उपासक और उपासिकाओं को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देते हुए मैं भिक्षु संघ को भी श्रद्धेय भिक्षु को भी नमन करता हूँ। जो बुद्ध पूर्णिमा का जो आज पर्व इस बौद्ध विहार में हमारे संत प्रिय जी के सानिध्य में मनाया जा रहा है। इन्होंने सुबह 7 बजे से गांव में प्रभात फेरी निकाली। मैं देखता हूँ कि वे ऐसे प्रोग्राम ये कर रहे हैं कि बहुत साधुवाद के पात्र हैं। इनको भी बहुत बहुत मैं हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। मेरे से पहले काफ़ी वक्ताओं ने बुद्ध पूर्णमासी के ऊपर बुद्ध की के ऊपर काफ़ी चर्चा की। मेरे मन में भी जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं भी थोड़ा सा बुद्ध के ऊपर थोड़ा सा अपने विचार रखूं। मैंने श्रद्धेय संत प्रिय जी से निवेदन किया, उन्होंने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। हमें यह समझना पड़ेगा कि बौद्ध धर्म क्या है। स्पष्ट शब्दों में पहले बौद्ध धर्म को जानो, फिर उसे परखो। यह एक वैज्ञानिक धर्म है, फिर इसका अनुसरण करो तो आपका जरूर कल्याण होगा, जरूर कल्याण होगा। बाबा साहब ने कहा है कि धर्म ग्रंथों या मंदिरों में से आपकी मुक्ति या माथा टेकने से आपकी गरीबी या दास्ता दूर नहीं होगी। आपके गले में तुलसी की माला डालने से गरीबी दूर नहीं होगी। आपको उच्च शिक्षा, उच्च आचरण और उच्च नैतिकता से ही आपकी गरीबी दूर होगी। ये बाबा साहब का कथन है। बाबा साहब ने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने आचरण के, क्योंकि जो अपने समाज में जाते थे, छोटी छोटी मीटिंगें करते थे, तो अपने लोगों को वो देखते थे, उन्हें बड़ा दुख होता था। तो उन्होंने उनके आचरण पे भी सवाल किया। उन्होंने उनके आचरण के लिए धम्म दिया, तथागत गौतम बुद्ध का धम्म दिया। उसमें जो हमारा पंचशील है, वो जीवन को कैसे बनाया जाए, जीवन को कैसे, जीवन का कैसे चरित्र निर्माण किया जाए, जो हमारा अष्टांग मार्ग है धम्म में, उस पर चलने का हमें कैसे चला जाए, कैसे हमें आचरण बनाया जाए, ये हमें इस धम्म में अच्छी तरह से मिला है। मैं, हमारी उपासिकाएं, बहनें, माताएं, बहुत सारी छोटी बच्चियां बैठी हैं। एक छोटी सी घटना, जैतवन बिहार में जब तथागत गौतम बुद्ध निवास करते, विहार करते थे, सुबह के भोर में जब वो अपनी गाथाओं को अपने शिष्यों को सुनाते थे, तो उस विभोर में सुबह 4 बजे के करीब महिला अपने सोच के लिए जो है जंगलों में जाती थी। तो एक महिला उस रास्ते से डेली जाती थी, डेली गुजरती थी, और उनको आते जाते तथागत गौतम की जो गाथाएं सुनाते थे, एक पेड़ के
से छिपकर उनकी गाथाओं को सुनती थी। तो एक दिन उनके मन में एक विचार आया कि मैं तथागत गौतम जी से मैं भी एक कुछ सवाल करूँ। उन्होंने डरते हुए उस महिला ने साहस जुटाया और तथागत गौतम से क्षमा याचना मांगते हुए एक उन्होंने सवाल किया। तथागत गौतम बुद्ध, जो महिला है, जब बच्चे का महिला के अंदर गर्भ होता है, उसे जब 3 महीने बाद पता लगता है, उसके लिए बड़े सावधानी से उसकी देखरेख करती है और उस 9 महीने तक उसे अपने गर्भ में रखती है। हर तरीके से जो उसे जरा सी भी पीड़ा ना हो, वो उसके दुख दर्द को समझकर उसे अच्छा सा खाने के लिए, मतलब खुद खाती है, अच्छा खाना है वो उससे खाती है कि जो उसको भी लाभ लगे। किसी बीमारी का, कुपोषण का वो शिकार बच्चा जो उसके गर्भ में पल रहा है, वो कुपोषण का शिकार ना हो, वो इतना उसका ध्यान रखती है। बच्चा 9 महीने बाद जो है गर्भ से बाहर आता है, उसके बाद उसका लालन पोषण करती है, अच्छी तरीके से उसे रखती है। जब यदि वो रोता है तो उसे अपनी छाती से लगाती है, अपने सीने से लगाती है, दूध पिलाती है। जब वो बड़ा हो जाता है, 5 साल का हो जाता है, तो उसे पाठशाला भेजती है। इसलिए पाठशाला भेजती है कि वो ज्ञानवर्धन प्राप्त करके कामयाब हो और मेरे को भी इससे लाभ प्राप्त हो। ऐसी महिलाओं की कामना होती है हर बच्चे के लिए। जब बच्चा 18 साल का होता है, जब पढ़ लिख कर वो कामयाब हो जाता है और उसकी नौकरी लग जाती है, जब वो बच्चा जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, वो अपने माँ बाप को बाय बाय करके चला जाता है, तो उस अवस्था में वो महिला क्या करे? जब बच्चा अपने माँ बापों को बुढ़ापे में छोड़ के चला जाता है, बेसहारा छोड़ के चला जाता है, जबकि उस बच्चे की बहुत आवश्यकता होती है माँ बापों की। ये अभी हमारे बनते जो 38 मंगल कार्य के बारे में बताया, उनमें एक कार्य ये भी है कि हर एक माँ बाप की जो है अच्छे से सेवा करनी चाहिए। ये भी एक मंगल कार्य है। तो उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध से ये प्रश्न किया कि उस समय पर उस महिला को क्या करना चाहिए। तथागत गौतम बुद्ध तो बहुत ही प्रज्ञावान थे, बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने उस माता को, उस उपासिका को केवल 2 शब्द कहे, केवल 2 शब्द। उन्होंने कहा कि राग, मोह और जो मिथ्या दृष्टि है उससे दूर रहो। राग, मोह, मिथ्या दृष्टि, इससे यदि आप दूर रहोगे, यही आपका दुख का कारण है। यदि आप इससे दूर रहोगे तो आपका कोई भी दुख नहीं होगा, कोई भी दुख नहीं होगा। बच्चा कहीं भी चला जाए, यदि आप में बच्चे के प्रति मोह नहीं होगा, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं होगी, तो बच्चा कहीं भी चला जाए आपको कोई दुख नहीं होगा। तो इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने उस महिला को, और वो उनकी शरण में गई। तो हमारी जो उपासिकाएं, महिला हैं, ये बहुत प्रज्ञावान होती हैं, बहुत शीलवान होती हैं। आज के समय में यदि संस्कार, सुरक्षा
जो बच्चों को देनी चाहिए, जो स्वास्थ्य देना चाहिए, जो शिक्षा देनी चाहिए, वो हमारी ये महिलाएं, ये उपासिकाएं इन्हीं के माध्यम से होगी। अभी हमारे श्रद्धेय शंकरिया जी ने बताया कि एक हमारे साथी ने हमसे सवाल किया कि तथागत गौतम को बौद्ध धर्म का पतन क्यों हो रहा है, बौद्ध धर्म आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। इस पर किसी पर टिप्पणी करना ये अनाथ की बात